हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सुशांत ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी आप सब ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं, कोई हाई स्कूल का दिया है तो कोई इंटर का, जिसका रिज़ल्ट भी जल्द आने वाला है। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर रिज़ल्ट आया और हम पास हो गए तो फिर आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से ही अपना प्लान बना के रखे होंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो भाई पहले से ही सोच के रखे रहते हैं कि भाई हमें आगे ये करना है, तो वो अपना उसी के अनुसार पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये सब प्लान नहीं किया होगा। तो देखो, इंटर करने के बाद ज़्यादातर बच्चे बीए या बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं, तो कुछ इंजीनियरिंग करने के लिए डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि बीए और बीएससी के बारे में थोड़ा सा, जिससे कि हमें एडमिशन लेने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बीए। बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट। दोस्तों, बीए इंटर पास किया हुआ हर बच्चा कर सकता है, फिर वो चाहे साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट, मतलब वो चाहे साइंस साइड से हो या फिर आर्ट साइड से हो, दोनों ही तरीके से वो बीए कर सकता है। ठीक है, इसमें आपके सब्जेक्ट जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा आदि सब्जेक्ट होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चुन लेते हैं जो आपको लेना रहता है। ठीक है, और ड्यूरेशन है इसकी, एज यानी ये कितने समय में होता है, तो इसकी ड्यूरेशन है वो 3 साल, यानी 3 साल में ये कंप्लीट हो जाता है। और इसमें फ़ीस कितनी लगती है, तो फीस भी है भाई 15,000 से 20,000 रुपये तक का आपको फ़ीस लग जाती है यहाँ पे, तीनों साल का। ठीक है, गवर्नमेंट में। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग फैकल्टी के अनुसार पैसे लिए जाते हैं। जैसे वहाँ की सुविधा होती है वैसे वहाँ से पैसे ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट से करेंगे तो आपको महंगा पड़ सकता है, इसलिए आप कोशिश ये करिएगा कि सरकारी से करिए। ठीक है, गवर्नमेंट से करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी आ जाएगी अच्छी तरीके से और पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि जॉब का क्राइटेरिया क्या है, कि बीए करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो बीए किया हुआ हर बच्चा रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को दे सकता है। यानी अगर आप पुलिस के से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हो, ठीक है, यानी सिविल सर्विसेज की किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हो, तो आप बीए आराम से कर लीजिए और आप दे सकते हैं। रेलवे में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी केवल वही बच्चा कर सकता है जो साइंस स्ट्रीम से हो। आर्ट स्ट्रीम वाले बीएससी नहीं कर सकते, केवल साइंस स्ट्रीम वाले बीएससी कर सकते हैं। फिर वो चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी पीसीएम से हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर पीसीबी से हो। ठीक है, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए हैं तो भाई बीएससी कर सकते हैं। अगर आप मैथ की जगह पे बायो लिए हैं तो बीएससी नर्सिंग कर लीजिए। ठीक है, इसकी भी एज ड्यूरेशन वही है 3 साल, 3 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फ़ीस जो है वो बीए से थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, यानी कि 25 से 30,000 रुपये तक की फ़ीस लग जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन वही अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बीए जब महंगा पड़ सकता है तो भाई बीएससी तो और ही महंगा पड़ सकता है। ठीक है, तो वो अलग अलग कॉलेज के अकॉर्डिंग लिया जाता है, हो सकता है कम में भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा में भी हो जाए। फिर आता है जॉब का क्राइटेरिया। देख लेते हैं कि बीएससी करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब को देख सकते हैं या फिर कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बीएससी किया हुआ हर बच्चा रेलवे में अधिकारी रैंक के एग्ज़ाम को दे सकता है। ठीक है, और इनकम टैक्स ऑफिसर का भी एग्ज़ाम दे सकता है। याद रहे, इसकी पढ़ाई बीए से बहुत टफ होती है। बीएससी की जो पढ़ाई है वो बीए से टफ होती है। बीए में आपको ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं रहता है, लेकिन बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहना होगा कि भाई सावधानी से पढ़ाई करें। इसलिए ध्यान से पढ़ाई करिएगा, किसी के बहकावे में आकर के ना करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। आपका दोस्त कर रहा है और उसने आपको बोला कि भाई मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, तुम भी कर लो, तो तुम भी कर लो। नहीं, अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर हिम्मत है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी आप करिएगा, नहीं तो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही था।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।